हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम रीजनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो है कंडीशनल सीरीज, जो ऑलमोस्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम वेटेज की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। कंडीशनल सीरीज क्या होता है? व्हेन ए सीरीज कंटेन्स नंबर्स, लेटर या सिंबल्स एंड सम स्पेशल रूल्स या कंडीशन आर अप्लाइड अमंग देम, इट इज कॉल्ड ए कंडीशनल सीरीज। जब किसी सीरीज में नंबर या लेटर या सिंबल्स दिए हो और उनके बीच कुछ स्पेशल रूल्स या कंडीशन जो है अप्लाइड हो तो उसे हम लोग कंडीशनल सीरीज बोलते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है: नंबर सीरीज बेस, लेटर या अल्फ़ाबेट सीरीज बेस, मिक्स कंडीशनल सीरीज। पहला जो होता है बेस ऑन नंबर सीरीज, इस टॉपिक के अंदर जो नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन में जो है एक कंडीशन दी गई होती है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे पाँच के अंक कितने हैं जिनके पहले 3 का अंक है परंतु बाद में 8 का अंक नहीं है? इसमें हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे 5 के अंक कितने हैं जिनके पहले 3 अंक है, यानी 5 के पहले तो 3 है लेकिन 8 जो है नहीं होना चाहिए। 5 के बाद हम 8 देख लेते हैं, तो ये जो 5 के बाद 8 है लेकिन इसके पहले 3 नहीं है तो ये तो होगा नहीं। फिर 5 देखते, 5 के पहले जो है आपको 3 है और उसके बाद 8 नहीं है तो एक पेयर तो ये बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, 5 के पहले 3 तो है लेकिन उसके बाद जो है आपको 8 मिल रहा है, 8 नहीं चाहिए तो ये भी नहीं होगा। फिर 5 के पहले 3 यहाँ तो है और बाद में 2 है यानी 8 नहीं है तो एक पेयर ए बन जाएगा। इसमें जो टोटल जो है 2 पेयर बना और 2 जो है वो सी में है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या में किस अंक की पुनरावृत्ति पहली बार हुई है? 8 7 5 6 4 2 5। यहाँ हम देखेंगे तो 5 के जो है रिपीटेशन जो है पहला ही 5 का ही हुआ है तो इसमें आंसर जो आपका हो जाएगा वो 5 हो जाएगा और 5 जो है ए में है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, अंकों के निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 हैं जिनकी पूर्ववर्ती 9 हो और परवर्ती भी 9 हो, यानी कि पहले भी 9 हो, 6 के पहले भी 9 हो और बाद में भी 9 हो। ऐसे हम लोग को पेयर ढूंढना है। यहाँ हम लोग देखेंगे तो 9 के पहले जो है 6 के पहले यहाँ 9 नहीं है, फिर 6 के पहले यहाँ 9 है, फिर उसके बाद भी 9 हो तो एक पेयर ये बन गया। फिर 6 के पहले 9 तो है लेकिन बाद में जो है आपको 9 नहीं है। फिर यहाँ देखेंगे तो 6 के पहले 9 भी है फिर उसके बाद भी 9 है। फिर देख रहे हैं यहाँ जो है 6 जो है उसके पहले 9 तो है लेकिन उसके बाद में नहीं है। फिर यहाँ देखेंगे आपको तो इसमें जो है आपको एक पेयर तो मिल गया, इसमें 2 ही है, इसमें दूसरा कोई पेयर तो बनेगा नहीं। यहाँ 6 है या 9 तो उसके बाद 9 नहीं है, फिर 6 यहाँ उसके पहले तो है फिर बाद में नहीं है, तो आपका जो इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। इसमें 2 ही पेयर जो है बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में नंबर सीरीज में 6 के कितने अंक हैं जिनके बाद में 7 का अंक आया है? इसमें जो है नंबर सीरीज में 6 के कितने अंक हैं जिनके बाद में 7 आया है, यानी 6 के बाद जो है 7 आना चाहिए। देख लेते हैं, यहाँ जो है आपका 6 के बाद जो है 7 आया है, एक पेयर ही हो गया, एक पेयर यहाँ बन गया, 6 के बाद 7 आया है, फिर एक पेयर आपका यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बन जाएगा, बाकी तो है नहीं। तो इसमें जो है आपका 6 के बाद यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ भी बन जाएगा,
6 के साथ, तो 1 2 3 4 5, इसमें जो है आपको 5 जो है 6 के बाद 7 आएंगे, और 5 जो ऑप्शन है आपका बी में है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं जिनके तुरंत बाद में एक विषम है तथा पहले सम अंक है। यानी एक ऐसा नंबर जिसके पहले भी इवन हो और बाद में जो है ऑड हो, पहले जो है आपको इवन हो और बाद में जो हो ऑड हो। तो देख लेते हैं, इसमें यहाँ जो आपका है 6 जो है इसके पहले इवन आ गया, उसके बाद ऑड आ गया, तो एक पेयर तो ये बन गया। फिर देखते हैं यहाँ जो है 6 8 9, 6 8 9, यहाँ भी एक पेयर आपका बन जाएगा, पहले इवन आया उसके बाद ऑड आया। फिर देखते हैं यहाँ आपका जो है 2 के पहले 3 जो है इवन नहीं है, फिर 7 के पहले इवन तो है उसके बाद ऑड है, उसके पहले जो है आपका कितने अंक है तुरंत बाद में जो हो ऑड हो। तो ये जो है आपका कितने अंक, कितने सम अंक हैं, सम होना चाहिए, तो 7 नहीं है। फिर इवन देखते हैं, यहाँ इवन तो है उसके पहले ऑड है, इवन नहीं है। फिर देखते हैं आपका जो है एक यहाँ हो जाएगा, ये इवन उसके पहले उसके बाद ऑड आ गया। फिर देखते हैं इवन यहाँ है तो उसके पहले ऑड आ रहा है। फिर यहाँ देखेंगे तो इवन है और ये भी इवन है, उसके बाद भी इवन ही है, हम लोग को ऑड चाहिए। यहाँ देखेंगे आपका तो ये जो 8 जो है इवन है, उसके पहले इवन मिल गया और उसके बाद में जो है आपका ऑड मिल गया। तो इसमें जो है आपका 4 पेयर बनेंगे, टोटल जो है 4 पेयर बनेंगे, 1 2 3 4, और ऑप्शन में 4 है ही नहीं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टाइप जो हम लोग का है लेटर अल्फ़ाबेट सीरीज बेस है। इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेटर सीरीज या अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन में एक कंडीशन दी गई होती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्देश प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी यानी कि लेटर सीरीज को पढ़िए तथा इस अक्षर श्रेणी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपको कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में। आरंभ से 15 अक्षर, आराम से 15 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आराम से 15वां अक्षर आपका जो हुआ वो हुआ। फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, आराम से 15वें अक्षर की दाईं ओर 7, दाईं ओर ये जो होता है आपका लेफ्ट होता है, ये जो होता है आपका राइट होता है। तो दाईं ओर बोल रहा है, दाईं ओर जो है, दाईं ओर आपका जो 7वां, 7 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका जो है 7 हो जाएगा। दाईं ओर ए जो आपका हो गया 15वां हो गया। फिर यहाँ से जो है आपका दाईं ओर जो है 7 हो गया। फिर क्वेश्चन में है तथा बाईं ओर 5वां स्थान कौन सा होगा। फिर यहाँ से जो है लेफ्ट हम लोग जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, दाईं ओर 7वां। फिर ओ से ही है, अब यहाँ से हम लोग जो है लेफ्ट जाएंगे 5, 1 2 3 4 5 एल, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका एक्स एल, इसका आंसर आपका हो जाएगा एक्स एल, और एक्स एल जो है ऑप्शन ए में है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लेटर सीरीज में
कितनी बार P इस प्रकार उपस्थित है कि P के बाद NO आया है, यानी जो है PNO का जो है सीरीज बन रहा हो, PNO का सीरीज बने। P देख लेते हैं, P तो है, N है, उसके बाद O नहीं है, एक तो ये बना PNO। फिर देखते हैं P कहाँ है, P यहाँ, लेकिन उसके बाद N नहीं है, एक पेयर यहाँ बना PNO, एक पेयर यहाँ बना। इसमें टोटल जो है 3 पेयर बना और 3 जो है B में, इसका आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निर्देश प्रश्न संख्या 8 में निम्नलिखित अक्षर श्रेणी को पढ़िए तथा इस अक्षर श्रेणी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है बाएं से तीसरा अक्षर, बाएं से जो तीसरा अक्षर होगा आपका वो सी हो गया, बाएं से जो तीसरा अक्षर हुआ ये आपका लेफ्ट हो गया, ये जो आपका होगा वो राइट हो जाएगा। बाएं से तीसरा अक्षर सी हो गया। ठीक पहले अक्षर यानी कि बी, ठीक पहले अक्षर यानी बी से 3 अक्षर आगे, फिर 3 से बी से जो है 3 लेटर जो आगे यानी राइट की तरफ मूव करेंगे, 1 2 3, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से जो है हम लोग 3 मूव करेंगे आगे की तरफ तो आपका आंसर ई हो जाएगा, और ई जो है सी में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निर्देश प्रश्न संख्या 9 में निम्नलिखित अक्षर श्रेणी को पढ़िए तथा इस अक्षर श्रेणी पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न है वर्णानुक्रम में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितने अक्षर अपने सामान्य स्थान पर नहीं है। देख लेते हैं A B C D, C के बाद जो है आपका F नहीं D आता है, D आता है, D के बाद जो है आपका E आएगा, E के बाद जो है F आता है, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ F आएगा। F के बाद जो होता है G H I, यहाँ जो है J होना चाहिए, आपका यहाँ जो है J होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। J के बाद K आता है, ये ठीक है, K के बाद जो है L आना चाहिए, ये भी नहीं है। L के बाद जो है M N O P, यहाँ जो है आपका P आना चाहिए, यहाँ जो है P आना चाहिए। P के बाद होता है Q, फिर Q के बाद जो है यहाँ R आना चाहिए था, तो ये भी गलत है। R के बाद S T U, U के बाद यहाँ जो है आपका V आना चाहिए था, V W X, यहाँ X आना चाहिए था, Y Z। तो इस काउंट कर लेंगे लोग कितना जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें जो है 8 जो है अपने स्थान पर नहीं है और 8 जो है सी में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीचे कितने के ऐसे हैं जिनके पहले एन आता हो परंतु बाद में यू आता हो, यानी कितने के हैं जिनके पहले जो है एन आए और बाद में जो है यू है, एन के यू का जो है सीरीज बने। देख लेते हैं के, देखते हैं के यहाँ उसके पहले लेकिन एन नहीं है, फिर के यहाँ उसके पहले एन तो है लेकिन यू नहीं है, फिर के जो है यहाँ है, एक पेयर यहाँ बनेगा, के पहले एन है उसके बाद यू है। फिर आगे देखते हैं के यहाँ है, एन उसके पहले है उसके बाद यू है, एक पेयर ये बनेगा। फिर आगे देखते हैं यहाँ आपको के है उसके पहले एन तो है लेकिन उसके बाद यू नहीं है, तो इसमें जो है आपके टोटल जो है 2 ही हैं ऐसे पेयर बनेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टाइप जो हम लोग का है, इसमें जो है मिक्स कंडीशनल सीरीज पूछता है जिसमें आपको नंबर, लेटर और सिंबल तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कंडीशन दी गई होती है, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 11-12 में निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या है बाएं छोर से 5वां, ये जो आपका हुआ लेफ्ट हुआ, ये आपका जो होगा राइट होगा।
बाएं छोर से पांचवा 1 2 3 4 5, ये जो आपका 9 हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है और 16वें तत्व, बाएं से पांचवें और 16वें तत्वों के बीच कितने चिन्ह है, यानी सिंबल हम लोग इसमें जो है केवल सिंबल काउंट करना है, सिंबल काउंट करना है। पांचवा हो गया 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हो गया। इसमें जो है टोटल हम लोग को केवल सिंबल काउंट करना है, 1 2 3 4, इसमें टोटल जो है 4 सिंबल है और 4 जो ऑप्शन में है ई में है, इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाएं छोर से सातवें, बाएं छोर से सातवें, ये आपका लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। बाएं छोर से सातवें 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हुआ बाएं से सातवें हो गया। बाएं से सातवें और 17वें तत्वों के बीच आए वर्णों से यदि एक सार्थक शब्द यानी मीनिंगफुल वर्ड बनाया जाए तो उस शब्द का आखिरी वर्ण क्या होगा? 7 ही हो गया। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 आपका जो है ई हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें जो है टोटल जो है लेटर काउंट करना है। वाई, वाई है, एक पी है और एक ए है, वाई है, पी है और ए है। इससे जो है हम लोग को मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो इससे जो है आपका मीनिंगफुल वर्ड जो बनेगा वो पे बन जाएगा। मीनिंगफुल वर्ड जो है पे बनेगा। और आखिरी वर्ण क्या होगा? तो इसका आखिरी वर्ण जो है वाई होगा, और वाई जो ऑप्शन में है हम लोग का ई है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निर्देश प्रश्न संख्या 13-14 में दी गई व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार एक समान है तथा अपना एक समूह बनाते हैं, वह एक कौन सा है जो समूह में नहीं आता है? यानी जो हम लोग का इसमें जो है और ढूंढना है। पहला जो है डेल्टा 5 स्टार, पहला जो ऑप्शन है आपका डेल्टा 5 स्टार का है। इसमें हम लोग देखेंगे डेल्टा यहाँ है 5, इसमें जो है डेल्टा के बाद 5 है, यानी कि +1 किया गया यहाँ पे। और फिर हम लोग देखेंगे तो आपका जो है 5 से जो है इसमें जो है -2 किया गया, स्टार में जो है आपका जो इसमें -2 किया गया। फिर सेकेंड ऑप्शन देखेंगे हम लोग, फिर हम लोग सेकेंड ऑप्शन चेक कर लेंगे। इसमें जो है 6G M है, 6 देखेंगे, 6 आपका जो है 6 यहाँ है, 6 के बाद G है, यानी +1 किया गया है, +1 किया गया है। और M जो है 6 से -2 किया गया है, -2 किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सी नंबर देखेंगे हम लोग, Z J C, जेड देख लेंगे, जेड कहाँ है? जेड यहाँ है, जेड के बाद जो है J है +1 किया है। सी जो है, सी जो है आपका J से जो है, सी जो है J से -2 किया गया है, -2 किया गया है। डी चेक करेंगे हम लोग, 7RL, 7 जो है यहाँ है आपका, 7 के बाद R है, +1 हो जाएगा। 7 के बाद जो है आपका R है और L जो है आपको -2 है। L जो है R से 2 कम है,
लास्ट ऑप्शन हम लोग चेक कर लेंगे ई बी वाई एट द रेट है। बी जो है कहाँ, यहाँ है, यहाँ देखेंगे आप तो पहले ही -1 है, एक स्थान बैक ही है। बी पहले वाई से पहले, बी से पहले वाई है, तो आपका जो ऑड मिला बाकी सब में देखेंगे तो +1 है। लास्ट जो ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है उसमें -1 है, यानी लास्ट वाला जो है ऑड मिल गया हम लोग का, इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें, दी गई व्यवस्था में बाएं से छठे, दी गई व्यवस्था में बाएं से छठे काउंट कर लेते हैं। दी गई व्यवस्था में बाएं से छठे, बाएं से छठे 1 2 3 4 5 6 जो होगा बाएं से छठा ये हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट होगा, ये जो है आपका राइट हो जाएगा। बाएं से छठे तो दाएं से छठे, दाएं से आप 6 काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ये आपका एम हो जाएगा। दाएं से छठे के मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण आते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण आते हैं? पी जो है और एम के बीच जो है आपका जो है एम और पी के बीच एन ओ आते हैं, यानी 2 लेटर आते हैं। इसका आंसर 2 हो जाएगा, 2 जो है बी में है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं निर्देश प्रश्न क्या 15-16 में दी गई व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, यदि दी गई व्यवस्था में से सभी संकेतों को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई व्यवस्था में दाएं से बढ़ावा तत्व कौन सा होगा? दाएं से बढ़ावा तत्व कौन सा होगा? हम लोग काउंट कर लेते हैं। हम लोग जो है संकेतों को हटा देंगे, संकेतों को काउंट नहीं करेंगे, सिंबल को 1 2, सिंबल केवल हटाना है, इसमें लेटर नंबर नहीं हटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाएं से दाएं से बढ़ावा तत्व 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें जो है आपका जो है 12 5 हो जाएगा। इसमें सिंबल को जो है सिंबल को काउंट नहीं करना था, तो आपका आंसर जो होगा 5 हो जाएगा, और 5 जो है ए में है, इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न 5 में से 4 जो है किसी प्रकार एक समान समूह बनाते हैं। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? यानी इसमें जो है ऑड हम लोग को ढूंढना है, इसमें जो हम लोग का है और ढूंढना है। पहला जो है R3H5, R जो है इसको हम लोग हटा देते हैं। R जो है आपका यहाँ है, R के बाद जो है वो 3 है, R के बाद जो 3 है और एक लेटर जो है मिस करके फिर जो है इसमें इंटरचेंज किया गया है। R जो है R3 है और एक लेटर चेंज करके इंटरचेंज किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये सेम ही है, R और 3 जो है सेम है। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, S*@M है। पहला जो हम लोग को सेम चाहिए, S देख लेते हैं, S के बाद जो है स्टार है, एक लेटर मिस किया गया और उसके बाद जो है इंटरचेंज किया गया, यानी ये भी जो है सीरीज को फॉलो कर रहा है, ये जो है इंटरचेंज किया गया है। सी नंबर देखते हैं हम लोग, सी नंबर देखते हैं, *6F Q है,
एक्स देखते हैं कहाँ, एक्स जो है आपके बाद एक्स के बाद 6 है, और सिंबल को जो है रिमूव करके उसके बाद जो है एफ के बाद जो होना चाहिए इंटरचेंज करने पे क्यू एफ होना चाहिए। यहाँ जो है आपका जी है, ये आपका जो है फॉलो नहीं कर रहा है। आगे के ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। आगे के ऑप्शन जो डी है, हैशटैग जेड 2 है। यहाँ जो है सिंबल सेम है, और इसका जो है इंटरचेंज होना चाहिए, ये भी ठीक है, ये भी सीरीज को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग का है एक और ऑप्शन है ई है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हम लोग का है ई है, इसको भी देख लेते हैं। परसेंटेज 9 एल ए, परसेंटेज 9, और एक ऑप्शन एक जो है रिमूव करके ए एल को इंटरचेंज किया गया, ठीक है। इसमें जो हम लोग को ऑड मिला वो ऑड जो हम लोग को मिला वो सी मिला, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निर्देश प्रश्न संख्या 17-18 में निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले एक प्रतीक है, तुरंत बाद एक व्यंजन है? कितने जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले जो है सिंबल हो, कितनी संख्या है? यहाँ नंबर है, यहाँ जो है सिंबल होना चाहिए, उसके बाद जो है कॉन्सोनेंट होना चाहिए। देख लेते हैं नंबर जो है, यहाँ नंबर है, उसके पहले जो है आपका जो है सिंबल है, उसके बाद जो है कॉन्सोनेंट चाहिए, तो एक पेयर तो ये बन गया। फिर नंबर यहाँ है, उसके पहले जो है सिंबल होना चाहिए, तो ये सिंबल नहीं है। ये नंबर आपका यहाँ है, उसके पहले जो है सिंबल होना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं है। फिर देखते हैं नंबर आपका यहाँ है, इसके पहले सिंबल होना चाहिए, ये भी नहीं है। यहाँ देखेंगे तो उसके पहले भी सिंबल नहीं है। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी नहीं है, एक इसके पहले भी नहीं है। इसमें जो है मात्र आपका जो है एक ही पेयर बनेंगे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से सातवें, बाएं से जो है आपका निम्नलिखित में बाएं से सातवें और दाएं छोर से 9वें के ठीक बीच में है। बाएं से जो है आपका ये जो होगा लेफ्ट हो जाएगा, ये जो आपका होगा राइट हो जाएगा। बाएं से जो है सातवें 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से जो सातवें मिल गया हम लोग को। फिर क्वेश्चन में है दाएं से 9वें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको मिल गया। अब ठीक बीच का पूछ रहा है, ठीक बीच में कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें जो है 13 है, और 13 का जो सातवां हो जाएगा। 13 को डिवाइड करेंगे तो आपका 6 इधर और 6 उधर, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जो आपका हो जाएगा वो स्टार हो जाएगा। मिडिल जो होगा वो स्टार हो जाएगा, और स्टार जो है आपका ऑप्शन ए है, तो आपका ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं निर्देश प्रश्न संख्या 19-20 में शब्दों, संख्याओं तथा प्रतीकों को दी गई श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न 5 में से 4 जो हैं एक समान है, अपना एक समूह बनाते हैं। इनमें से एक कौन सा है जो समूह में नहीं आता? यानी इसमें जो है ऑड हम लोग को ढूंढना है, इसमें जो है हम लोग को और ढूंढना है। पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है आपका डब्लू, डॉलर का सिंबल है एच, इसमें देखेंगे डब्लू कहाँ है आपका, डब्लू यहाँ है, डब्लू यहाँ है। डॉलर का सिंबल देखेंगे तो यहाँ जो है आपका +3 है, यहाँ जो है +3 है, +3 है। और एच का जो है आपका जो है डॉलर से देखेंगे, फिर डॉलर से रिलेशन देखेंगे तो ये जो है
-2 है, -2 है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम लोग, परसेंटेज एच 8 है। परसेंटेज देखेंगे, परसेंटेज के बाद जो है यहाँ जो है +2 है। परसेंटेज को देखेंगे हम लोग तो आपका जो है एच जो है +2 है, यहाँ पे +2 है। यहाँ जो है +2 है, यहाँ पे +3 था। डब्लू के बाद जो था डॉलर का जो था 1 2 3 था, तो यहाँ +3 होगा। यहाँ जो देखेंगे अब एच का देखेंगे 8 का जो है तो 1 2 3 है, यानी जो है यहाँ -3 हो रहा है, -3 हो रहा है। फिर सी से देखेंगे, सी का जो है यू #G, यू देखेंगे यू कहाँ है, यू यहाँ है। और जी का देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये हैशटैग का सिंबल है। तो यू का देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका -3 है, यू पहले आया हैशटैग से। फिर जी का देखेंगे तो हैशटैग से जो है जी का देखेंगे तो आपका जो है यू जो है आपका +3 है, सॉरी। यहाँ जो है आपका जो है -2 है। डी का देखेंगे आपका 3 स्टार @ 3 देखेंगे, 3 यहाँ है और स्टार जो है 1 2 3 यहाँ जो है +3 हुआ है। फिर स्टार से @ का देखेंगे तो आपका जो है पहले बैक हुआ है, यानी यहाँ जो है -2 है, -2 है। फिर ई का देखेंगे आपका 1 वाई एंड का सिंबल है, एंड का सिंबल है। 1 देखेंगे, 1 का जो है वाई से देखेंगे तो 1 2 3 यहाँ जो है +3 हुआ है। फिर आप देखेंगे वाई और एंड के सिंबल में तो यहाँ जो है -2 हुआ है। आप पहले में देखेंगे तो आपका +2 -2 हुआ है। बी जो है आपका देखेंगे इसमें जो है +2 हुआ है, यानी और जो मिला हम लोग को बी मिला और इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दी गई व्यवस्था में बाएं से सातवें, दी गई व्यवस्था में बाएं से सातवें, बाएं से सातवें ये आपका जो होगा लेफ्ट होगा, ये जो होगा आपका राइट हो जाएगा। बाएं से सातवें 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से सातवां आपका हो जाएगा। फिर बोल रहा है दाएं से आठवें 1 2 3 4 5 6 7 8, दाएं से जो है आठवां बोल रहा है तो आपका 2 हो जाएगा। मध्य कितने अक्षर हैं, इसमें जो है टोटल लेटर काउंट करना है केवल 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें जो है टोटल जो है 8 होंगे। टोटल लेटर केवल काउंट करने थे इसमें तो केवल 8 होंगे। 8 जो है सी में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने कंडीशनल सीरीज के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको हमने कवर किया। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।